प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के असरात किस हद तक हमारी मार्केट में हो रहे हैं, क्योंकि मुसलसल 2 बार हमने देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं। अभी 9 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत कम हुई है, हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 262 रुपये से कम होकर 253 रुपये, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 260 रुपये 50 पैसे से कम होकर 253 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंची है। और इससे पहले भी हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये और डीजल की कीमत में 5 रुपये कमी की गई थी। और इसके बाद अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं तो फिर कहाँ कहाँ पर जो महंगाई है उसकी शरह में कमी हो रही है और क्या क्या चीज़ें सस्ती हो रही हैं। आवाम इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो कम हुई हैं इनके असरात किस हद तक आवाम तक पहुँच रहे हैं। क्या ट्रांसपोर्टर्स ने, लोकल ट्रांसपोर्टर या फिर हमारे जो दूसरे शहरों को बसेस जाती हैं उन्होंने किराए कम किए हैं, हमारे रिक्शास हैं, ऑटोज़ हैं, क्या सफरी सहूलियात में कुछ आसानी हुई है, आवाम को मार्केट में कितना असर हुआ है, क्या दाल, चीनी, सब्ज़ी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो कम हुई है। क्योंकि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाती हैं, चाहे वो 2 रुपये का इजाफा हो, चाहे वो 3 रुपये का इजाफा हो, हम देखते हैं कि एकदम से महंगाई का तूफ़ान आ जाता है। और महंगाई ऐसी होती है कि हर दुकानदार के, हर कारोबारी फर्द की ज़बान पर एक ही लफ्ज़ होता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बढ़ गया, इसलिए महंगाई हो रही है। अब जब ट्रांसपोर्टेशन के ख़र्चे कम हो रहे हैं, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें कम हो रही हैं, तो फिर हमारे लोग अपने ही लोगों के साथ क्या रवैया अपना रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? हाँ, शुक्र है अल्लाह का भी। ठीक है, कैसा है काम? काम तो बहुत जा रहा, स्लो ही जा रहा है। क्या बहुत हो गया? महंगाई हो गई है, क्या करे। पेट्रोल कहते हैं जी नीचे आता है, नीचे आता है, मगर पेट्रोल को क्या करना, पेट्रोल को पीना, बकाया उतले खर्चे कितने ज़्यादा, आटा, घी, चीनी वगैरह हर शय महंगी है। बिजली इतनी महंगी इन्होंने कर दी है, मजदूर बंदा बिजली के बिल नहीं उतार सकता, कैसे गुजारा करें। हम तो खुद इतने परेशान हो गए, जहाँ तो हम कहते हैं खुदकुशी कर लें इस ज़लालत से, जितनी की इतनी इन्होंने महंगाई कर दी है। लेकिन भाई जी, जब पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो सब कुछ महंगा हो जाता है। अब तो 9 रुपये कमी हुई, इससे पहले भी पेट्रोल की कीमत कम हुई। 9 रुपये कमी हुई है, तो दूसरियाँ जो सी अखराजात चीज़ें वो तो नहीं नीचे आई, वो भी नीचे करें। देखें ना, अब 2 किलो आटा ले रहे हैं या 3 किलो ले रहे हैं, मजदूर बंदा वो 400-500 का तो आटा ही आ रहा है। चीनी देखे 150 रुपये किलो कर दी है। पेट्रोल को हमने क्या करना है, पेट्रोल तो महंगा भी है, ज़्यादा भी है, तो वो तो गुजारा चल रहा है। जौन सा ये पेड़ हमने भरना वो कैसे गुजारा करें। सुबह के 10 बजे के यहाँ पे खड़े हैं, अभी हमने सवारी नहीं बैठाई, इतनी महंगाई हो गई है, सवारी बैठती नहीं, वो कहते हैं ट्रेन में जाना है। बाज़ार इतने पैसे लगाते हैं अखराजात में, मगर इधर कोई नहीं, हमें तामन कुछ नहीं हो रहा, ना ही हुकूमत कर रही है ना ही वाम कर रही है, ऐसे ही खड़े हैं सुबह के। लेकिन भाई जी, हम तो सुनते हैं कि पेट्रोल महंगा हो तो उसका असर बहुत होता है, हर चीज़ ही महंगी हो जाती है। अब जब सस्ता हो रहा है तो क्यों चीज़ें सस्ती नहीं? देखने ना, आपके सामने आपकी बात कर रहे हैं। पेट्रोल अगर 9 रुपये नीचे आया तो बकाया चीज़ें भी तो नीचे आनी चाहिए ना। पेट्रोल कर देते हैं, बकाया चीज़ें नीचे नहीं आ रही, कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चले आटा 70 रुपये 80 रुपये करें, हमें पता हो, चले ठीक है। 160 रुपये किलो आटा है, चीनी 150 रुपये किलो कर दी है। पेट्रोल सस्ता कर दे, दूसरी शय में ज़्यादा कर देते हैं। ये अंदर बच्चों के कपड़े लेने चले या अपने लेने चले, डबल ट्रिपल उनके रेट हो गया। भाई इतने का लेना है ले, नहीं तो जाएँ बाहर। क्या करें, मजदूर बंदा कहाँ से किराए तक खर्चे करे। आपने चिंची रिक्शे का किराया कुछ कम किया है? नहीं, हम तो वही 30 ही ले रहे हैं, पुराना ही किराया ले रहे हैं, जो 3-4। पेट्रोल कम होता जा रहा है, आप किराया उतना ही रखें, कम करें ना आप भी। पहले 40 रुपये किराया लेते थे, अब 30 रुपये हमने कर दिया किराया। वो भी ये ट्रेन जो सी है 20 रुपये ले रही है, इस वजह से हमने 30 रुपये कर दिया। पहले ट्रेन भी 40 रुपये ले रही थी, अब हम भी 30 रुपये ले रहे हैं। उनसे आपको पता भी है कितनी सवारियाँ बैठती हैं, हमारी तो वैसे भी 6 सवारियाँ बैठती हैं। क्या करें, कितना कम करें, सारी दिहाड़ी में यहाँ से 2 या 3 चक्कर लगते हैं सवारी बैठा के, और कितना कम कर लें। 20 रुपये तो हमें समझ नहीं लगती। फिर अभी भी 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, क्या करें बताएं ज़रा।
अभी भी जी पेट्रोल की कीमत जो है वो भाई बता रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसे मज़ीद कम होना चाहिए। कुछ और लोग, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। किधर जाएंगे? बुआनपुरे खड़े हैं, जिधर की सवारी है उधर चले जाएंगे। मुगलपुरे, सदर, ताजपुरे, हरबंसपुरे। अच्छा, ये रूट है भाई का। हाँ जी। कितने चक्कर लग जाते हैं एक दिन में? पहले तो 4-5 लगते हैं, अब 2 लगते हैं। बिल्कुल। क्या हो गया? आप खड़े होके देख लें, ये बाजार देखें, ये बाजार ऐसा है यहाँ से आदमी नहीं गुजर सकता। अब चाहे रेड़ा लेके चले जाए अंदर। चला यार बाबा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पेट्रोल पहले कितने का इस्तेमाल हो रहा था, अब कितने का हो रहा है? सस्ता हो पहले गया है? 300 का इस्तेमाल होता था, अब 900 रुपये का इस्तेमाल हो रहा है। सस्ता हो नहीं गया। अब तो 9 रुपए कम हो गया। 9 रुपये कम हुए, रात के 100 रुपये आटे के पीछे महंगा हो गया है। बिजली फिर महंगी हो रही है, हफ्ते में 3 मरतबा बिजली महंगी कर रहे हैं रात। अब कभी सुना है आपने 20 किलो का तोड़ा 3000 रुपये का? एक साल में कीमत बहुत ऊपर चली गई। एक साल में मैं कहता हूँ महीने में कितनी चली गई है। रमज़ान से पहले 650 रुपये का यही तोड़ा 10 किलो का मिलता रहा था, अब ये 1500 रुपये का तोड़ा हो गया 10 किलो का। तो गरीब आदमी किधर जाएगा? तो हम यूटिलिटी सवारियों से कहते हैं कि किराया इतना हो गया, सवारियाँ कहती है पेट्रोल सस्ता हो गया है। पेट्रोल महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है यार? हर चीज़ तो महंगी हो रही है, हर चीज़ डबल से डबल होती जा रही है। पेट्रोल सस्ता होने से कुछ भी नहीं हुआ। कुछ 9 रुपये सस्ता किया तो फायदा किया वो 9 रुपये से। आटा कहाँ चला गया है? घी कहाँ चला गया? बिजली का बिल 50 रुपये महंगा कर दिया इन्होंने। 100 रुपये आटा महंगा किया, 9 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है। घूमने के खजाने में इजाफा हुआ है, हमें इसका रिलीफ मिला है। किसको मिला है? 9 रुपये 150 रुपये किलो चीनी, 150 रुपया किलो। ये भी देखो, ये तो महंगाई खत्म करने आए थे ना, इन्होंने गरीब को खत्म करना है। गर्मी में मीठा शरबत भी नहीं पी सकते। कौन बुलाएगा? हमें सुबह से लेकर रात तक 400 रुपया नहीं बचता। बिजली का बिल आ गया जी 12,000 आ गया। सुई गैस का बिल आ गया जी 9,000 आ गया। मकान का किराया दे दो जी, हम कहाँ जाएं? ये तो हमारा गला दबाने आए हैं। अपने केस ख़त्म करवा लिए, आवाम को क्या रिलीफ दिया है? मैं तो आज आई थी कि हमारे लोग आज खुश होंगे कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, कोई सुकून हो जाएगा। चीनी 150 रुपया किलो हो गई है, आटा 150 रुपये किलो। क्या सस्ता हो गया? सिर्फ खुदकशी सस्ती है, वो भी कफन नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ही नहीं। पैसे होंगे तो मिलेगा ना। भाई जी कैसे हैं? जी ठीक है। पेट्रोल सस्ता होने के बाद मार्केट में कुछ फ़र्क पड़ा महंगाई को? कोई चीज़ें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। हम 300-400 रुपये लेके जा रहे हैं, मार्केट में कोई राशन भी नहीं आया, कोई कारोबार नहीं आया, कोई चक्कर नहीं, किसी किस्म का कोई मसला। सब्जियां, दालें, मार्केट कोई चीज़ सस्ती नहीं, कोई कपड़ा, कोई पेट्रोल सस्ता हो गया, सवारी से हमारे साथ लड़ना है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, किराया कम करें, लेकिन 1-2 फेरे लगते हैं बस। 300, 400, 500 हम लेके जा रहे हैं, तकरीबन 1 माह हो गया, बस इतनी। लेकिन भाई जी हम तो सुनते हैं कि जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, चाहे वो 2, 3, 4 रुपये ही हो, एकदम से सब कुछ महंगा हो जाता है। अब पेट्रोल सस्ता हो रहा है और कुछ सस्ता ही नहीं, ये क्या चक्कर है? सस्ती नहीं हो रही, ये सिर्फ पेट्रोल ही है। और आवाम ने यही कहना है कि पेट्रोल सस्ता, किराया कम करें, किराया कम। ये नहीं देख रहे वो चीज़ें कितनी महंगी हैं और कितनी चीज़ें महंगी हैं, वो नहीं देखते। ये सिर्फ पेट्रोल की तरफ देखते हैं, बाकी चीज़ें उस तरफ ही हैं। घी भी और वो दाल, चीनी, ये वो सारा कुछ वही रेट है, वो बढ़ रहे हैं हमारे। ये तकरीबन हमें मार्केट में आप देख ले राशि कोई नहीं है। क्या हाल है भाई जी? आप ठीक ठाक। ठीक है। कैसा है काम बहुत स्लो जा रहे हैं आजकल। पेट्रोल सस्ता होता है, चीज़ें सस्ती होती हैं। अब ये पीछे बजट आया, उसमें उन्होंने बोला लंडे के माल के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया, लेकिन ये माल जब अगर 4000 का तोड़ा था ना तब भी तो सस्ता होना चाहिए। अब भी ये 5000 रुपये का लंडे का माल है। गाहक को हम बताते हैं, गाहक हमारी बात ही नहीं समझता कि ये तो पुराना है। औरतें क्या खरीदने आती हैं, वो कहते हैं ये तो पुराना है, ये तो 20 पीस 50 के मिलते थे, अब ये 200-300 से कम पीस हमें खुद नहीं पड़ता। लेकिन गाहक कहता है ये आपको ये फ्री का माल है, ये है वो है। जिस तरह यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाएं, लेकिन आगे जाते हैं माल उससे ज़्यादा महंगा हो जाता है। कोई भी चीज़ लेने चल जाते हैं। भाई जी लोग तो ये यूज़ चीज़ें इसीलिए ख़रीदते हैं कि ये सस्ती हो जाएंगी, ये सस्ती हो जाएं, लेकिन ये अब नए से भी ज़्यादा महंगी कस्टमर को लगती हैं, वो ख़रीदते ही नहीं हैं। पहले एक दिन में पूरा 1 तोड़ा बेचते थे, अब 4-4 दिन में 1 तोड़ा बेचते हैं। या मैंने ये 2 तोड़े लगाए हैं, ये समझे कि 8-10 दिन में पूरा माल बिकेगा और उसमें से बचेगा क्या?
और जैसे ही कोई चीज़ आटा लेने चल जाते हैं, चीनी लेने चल जाते हैं, घी लेने चल जाते हैं, दूध लेने चल जाते हैं, वो आगे से महंगे हो जाते हैं। जो चीज़ लेने जाओ वो आगे से महंगी मिलती है। अगर आपने सोचा ना कि आपको 800 की मिल रही है, नहीं वो 1000 रुपये की आपको मिलेगी। कुछ चीज़ें सस्ती कर देते हैं, कुछ चीज़ें उससे भी महंगी कर देते हैं। पेट्रोल 10 रुपये कम कर देंगे, आटा 1300 का थोड़ा कर दिया, 1500 का कर दिया। जो लोगों ने खाना, पेट्रोल तो चलो बंदा चला लेता, थोड़ा काम कर लेता है, लेकिन वो जो चीज़ें जहाँ से खाना है वो तो इतनी महंगी कर देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके काम पे पेट्रोल सस्ता होने से? चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पेट्रोल खाली सस्ता करने से क्या होता है? अब बिजली महंगी सुना कर रहे हैं, उसके बाद कर चुके हैं भाई जी, बिजली तो मुसलसल महंगी हो रही है। जी। अब हम सोचते थे कि की हुकूमत है वो गलत कर रहा है, चलो नून लीग की हुकूमत है कि वो कुछ इसको मुल्क को संवारेगा, लेकिन वो भी उसी तरह ही कर रहा है। वो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, वो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क मुल्क का कर दिया, उसमें पीछे अवाम ने जाना है। सारा खाना ख़राब अवाम का हो रहा है। पूरे बाज़ार में ये ऐसा बाज़ार है जहाँ पे औरतों का राशन नहीं ख़त्म होता। यहाँ पे आपको अंदर जाने के लिए 15 मिनट लगेंगे, लेकिन इधर अब गाहक ही नहीं है। सारा दिन अवाम हम फ्री हो, बाजार खाली पड़े हुए हैं। जी। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? ये इधर शॉप है मेरी भगवानपुरे में, दुकान है? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? किस दुकान पे भाई जॉब करते हैं? गारमेंट्स की शॉप पे। गारमेंट्स की। कैसा है काम आजकल? काम बिल्कुल नहीं है, फ्री बैठे रहते हैं, रात को बंद करके चले जाते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, काम क्या होना है? तो कोई कामों के हालात ही नहीं है। अभी आप बाज़ार की कंडीशन देख लें, बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं सुबह। भाई जी, पेट्रोल सस्ता होने के बाद गारमेंट्स के बिजनेस में कोई महंगाई कम हुई है? ज़्यादा रेट मज़ीद ज़्यादा हो गए हैं। क्यों जुल्म कर रहे हैं आप लोगों पे? महंगे करते जा रहे हैं कपड़े। जितनी दफ़ा मार्केट जाए ना, हर पीस के 50 और ज़्यादा ही हुए होते हैं, कम नहीं होते। तो बहुत बुरे हालात हैं। हम नहीं महंगाई कर रहे, महंगाई पीछे से हो रही है, हमारे खर्चे मज़ीद ज़्यादा हो रहे हैं। हम तो समझते हैं कि पेट्रोल महंगा होगा तो चीज़ें महंगी होंगी, सस्ता होगा तो सस्ती होंगी। अब मुसलसल सस्ता हो रहा है लेकिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोल ही सस्ता हुआ है ना, वो भी कितना कुछ सस्ता हो गया है। 250 से अभी भी ऊपर है। सस्ता हो ना, पता चले 150 रुपये लीटर हो गया है, पता चले महंगाई भी कम आई हुई है। लेकिन हमारे लोग जब 150 था तब भी कहते थे महंगा है। ये 70, 80, 100 होना चाहिए। जब 150 का था तब चीनी भी 60-70 रुपये किलो थी। अब चीनी 150 रुपये किलो हो गई है, आटा 160 रुपये किलो हो गया है। घी एक गरीब बंदे की बड़ी भी 1000 रुपया दिहाड़ी होगी, वो 1 किलो घी और किलो चीनी ले ले, उसका ख़त्म हो जाना, बाकी मामले कहाँ से उसने करने हैं। और 1000 रुपया दिहाड़ी एक मज़दूर को कोई देता नहीं है जल्दी, कहीं 500, 600, 700 दिहाड़ी देते हैं बस। गरीबों के घरों में फाके हैं, लोग परेशान हैं। तो ये हुकूमत हमारी नहीं सोचती। हुकूमत कह रही है वो सिर्फ आपके लिए ही सोच रही है, अपने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। ये तो आपको भी पता है हुकूमत कितना कुछ सोच रही है। जो आता है वो अपने गले भर के चला जाता है। अवामी राय आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? करम ठीक है। तो आए आप? आज काम शाम कोई नहीं? आज नहीं, कब से ही काम बड़े स्लो हुए हैं। आपके सामने हर चीज़ दिन ब दिन हर चीज़ डबल होती जा रही है, डबल से भी ट्रिपल हो रही है। कि मिसाल के तौर पे पहले चीनी ले रहे थे 50 रुपये, अब वो 150 रुपये मिल रही है। डबल से भी ट्रिपल हो गया उसका रेट। आटा मैं लेके आया हूँ, भाई कह रहे हैं 160 रुपये, लाल आटा 170 रुपये किलो मैं लेके आया हूँ, अभी घर दे के आ रहा हूँ। और घी किसी ना काम का वो 150 रुपये पाव, 600 रुपये किलो बन गया। 150 में पहले हमें बड़ा पैकेट मिलता था, अब छोटा सा पाव का पैकेट। इतना सा पैकेट, वो भी घर में गुजारे के लिए। और बच्चे को अगर आप 50 रुपये दे रहे हो, बच्चा क्या लेके आ रहा है? जो पहले 10 रुपये में वही चीज़ें मिल रही थी, वही चीज़ें अब वो बच्चा 50 रुपये में लेके आ रहा है। और काम की हालात तो बिल्कुल है ही नहीं। सुबह से निकले हैं, क्या पकड़ा अभी तक? आप ये बहन लगती है, आपको दिखा रहा हूँ। और ये टूटे और भी हैं 225 रुपये। अब इसके साथ घर का सर्किट क्या चलेगा, क्या करूँगा मैं? आधे से ज़्यादा दिन गुजर गया, 1 बज गया तकरीबन। मैं वही कह रहा हूँ, ये देखिए पॉकेट में क्या। अगर आप सवारी को किराया बताएंगे, किराया इतना, वो आगे से बोला कि मैं 100 रुपये दे के आई हूँ। 250 रुपये वाला काम 100 रुपये में। मजबूरी है लोगों की। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं लाते हैं। मकसद क्या उनका बिठाने का, कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। घर में जाके ये तो नहीं ना कहेंगे कि बच्चे को या बीवी को मेरे पास पैसे नहीं हैं, काम नहीं किया आज। हमारी ये मजबूरियाँ कौन समझने वाला, यहाँ कोई भी नहीं है। आप बेहतर समझती हैं, पता सब कुछ है। अब बिल देखें, लाइट आई या ना आए, बिल आपने देना है। फिर गैस का इन्होंने क्या सूरत हाल कर दी भी है, वो भी आपको पता है। उसका टाइम रख दिया मुकर्रर के, इतने बजे गैस चली जानी है।
हमारे इलाके में 10 बजे गैस आ रही है और सुबह 9 बजे आ रही है। इससे पहले नहीं, आगे स्कूल खुल जाने हैं, बच्चों के लिए नाश्ता भी बाहर से। सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है, जाहिर ही बात है, वो तो मजबूरी है ना, अलग से खर्चा वो मजीद। करना ही है। उसका रेट भी आपके सामने है। पीछे से 170 पड़ रही है, कोई 220 दे रहा है, कोई 210 दे रहा है। डलवाना वो भी मजबूरी है, आपकी भी हमारी भी, क्योंकि घर का निज़ाम। अब जाहिर बात है, बच्चे को भूख लगी है, आपने उसको ये तो नहीं कहना मैंने गर्म करके नहीं देनी, ठंडी या खा ले, या जो पड़ा हुआ सब्र शुक्र करके खा लो। हमारे जैसा तो वो सब्र शुक्र कर ही रहा है ना, आगे भी करेगा। भाई जी, पेट्रोल सस्ता होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या सस्ता क्या बना, महंगा 9 होने रुपए से के तो साथ बहुत फर्क पड़ता है। 9 रुपए कम किया और बढ़ाते वक्त इन्होंने 100 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, अब इन्होंने 9 बढ़ाया, कम कर दिया। आगे आप देख लें, 10 दिन ठहर जाएं, 20 रुपये, 25 रुपये इन्होंने फिर बढ़ा, उसका कोई। लेकिन अब तो मुसलसल कम हो रहा है ना, पहले भी इन्होंने कम किया, अब 9 रुपए फिर कम कर दिया, अब तो अभी कम भी हो रहा है। 253 रुपये है, अभी भी 253। रिक्शे वाला 100 रुपये लीटर डलवा रहा था ना, फिर भी वो रो रहा था, क्या था कि पूरा ही नहीं हो रहा, तो वो फिर 250 है। 250 के साथ वो क्या करेगा? अगर वो 500 का पेट्रोल डलवा रहा है तो 700 रुपया कमा रहा है वो, 200 रुपया प्रॉफिट, यानी कि 200 रुपया वो घर लेके जा रहा है अपने। 200 रुपये से वो क्या करेगा? अब मेरी बहन लगती है, 1000 रुपया कमाना इस वक्त इस तरह हुआ है कि जिस तरह मौत को ढूंढना नहीं होता गलियों में कि कहाँ पे है, वहाँ से मैं पकड़ लाऊँ और बच जाऊँगा, इस तरह हुआ है। 1000 रुपया कमाना, वो भी रात तक। अभी मेरी जेब में 225 और आपने एक फिक्स रखा हुआ है कि 1000 रुपए होगा तो घर जाऊंगा। घर जाना, वैसे नहीं जाना, क्योंकि आज ही घर नहीं जाने देंगी 1000 रुपए नहीं कमाए। जाहिर ही बात है, घर वाले लड़ते हैं। अब मेरी वाइफ है, एक मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी वाइफ, मैं घर जाऊँगा तो उसने मुझसे मांगने नहीं है कि मैंने हांडियाँ पकानी है, बच्चों को दूध देना है, और दूध ही खाली नहीं मान। अगर आप दूध लेने जा रहे हो, वो भी आपको अव्वल क्वालिटी का नहीं मिल रहा, उसमें पहले से मिलावट है। और घर जाके जाहिर बात है, हम जैसे लोगों ने वैसे भी 2 गिलास पानी डालना होता है एक्स्ट्रा, कि 1 गिलास गुजारा हो जाए, 1 गिलास बेटा पी लेगा और 1 गिलास की वो चाय बन जाएगी। हाँ? बड़ा मुश्किल हुआ है। ये है कि अल्लाह करे इनमें से कोई सुन ले, कोई गरीब का भी ख्याल करे। किराएदार वैसे मर गया हुआ है, एक किराया ऊपर से बिल, वो बिल दे के किराया दे, बिल देना ज़रूरी है। वो किराए वाले से थोड़ी सी मिन्नत मजाजी कर लेता है उसकी कि मेहरबानी 10 दिन गुजार ले, ये बिल जमा करवा दूँ मैं, उसकी भी मजबूरी है। बिल किराए कहाँ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अब बहुत अच्छा है। आज काम पे नहीं गए? काम पे रसा लेके आए हैं, तो सवारी लेके फारिग बैठे हुए हैं? बस सही करवा के आए हैं, पैसे बहुत लगे। घर आप बता के आए हैं काम पे जा रहा हूँ, यहाँ फ्री बैठे हुए हैं। बस की करिए, बहना ही है, जो सवारी को नहीं आने बहना ही है, सवारी आएगी तो बैठावांगे ना। सवारियाँ कहाँ चली गई? सारे भाई शिकायत कर रहे हैं सवारी नहीं है। ये बाज़ार खाली है, तो ये बाज़ार में सवारी कोई आंदी तो कहती 200 रुपये लेना, बस ठीक है, तेल नहीं पूरा होता। आप भी तो इतना किराया मांगते हैं हमारे रिक्शे वाले भाई। इतना किराया कितना मांगते हैं? 200 रुपये 100 रुपये किराया बनता है, आप 200 रुपये मांगते सवारी नहीं पैदा होता। हैं, 300 मांगते हैं। 250 रुपये की गैस सड़ जाती है तो 50 पैसे कोई करिए अभी घर के बच्चे पालिए कि उन्हें सवारी में घट बजे ले जाइए। पेट्रोल सस्ता होने से कोई महंगाई कम हुई है? कुछ सस्ता हुआ? महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, महंगाई तो उत्ते जा रही है। साढ़े वक्त के विच महंगाई बहुत सस्ती है। अभी भी तो आपका ही वक्त है। नहीं, साढ़ा वक्त नहीं रह गया, अं बुढ़े हो गए हैं, हम जो 62 साल साड़ी उम्र हो गई, असं हूँ की करना है। आपको लगता है आपका वक्त अच्छा था? हाँ, मैं भट्ठो का वक्त कटिया है। हाँ, वो सस्ता माल है, घ्यो मैं 30 रुपये किलो घ्यो सी लो देसी, तो हूँ देख लो किस पा गया 500, 550, 600 रुपये घ्यो मिल गया। की करिए, घर के बच्चे पालिए कि हूँ की करिए, कुछ नहीं बनता है। उतो बिलों के उन्होंने टैक्स के पाए, बिल तो बहुत आ रहे हैं। बिल को नहीं आ रहा, लेकिन टैक्स बहुत आते हैं। जिन्हें का 500 जानी कि 2500 का बिल तो 4000 टैक्स भरिए कि बिल तारिए। असी तो हुकूमत है किराएदार। हाँ जी, जिमें घर साडा अपना है, लेकिन असी उन्होंने किराएदार है। इस चीज़ का तुहानू पता है? टैक्स के पैसे दिए जाएं और हाँ, उन्होंने पैसे लेने हैं, क्योंकि वो असी ना तारांगे दूसरे ले जाएंगे। बस यही गल साड़ी बात। क्या हाल भाई जी? जी ठीक ठाक। क्या नाम आपका? नकाश। नकाश भाई, क्या करते हैं? मैं ये फ्लावर का काम करता हूँ, फूलों वाली दुकान है। फूलों वाली दुकान पे शाम। फूल आज तो ट्रांसपोर्टेशन रिक्शे वाले ने कम पैसे लिए होंगे फूल लाने के, फिर सस्ते होंगे आज या फिर? बिल्कुल काम के हालात ही नहीं है, काम के हालात तो फ्लावर सस्ता होना।
मंडी में रेट ही ऊपर ऊपर जाई जा रहा है, रोज़ ही मार्केट ऊपर जाती है। ये दुकानदार बेचारे क्या करें, कस्टमर आते हैं क्या करें। महंगाई इतनी हो गई है, हुकूमत को सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा भाई, कितने फूल लाते हैं हर रोज़ या एक दो दिन के बाद? कितनी होती है कि आपको इतने फूल चाहिए? नहीं, मंडी से रोज़ ही आते हैं, हर रोज़ फ्रेश आते फ्रेश आते हैं। हैं? कितने मंगवाते हैं? क्या फूल कितने मंगवाते हैं? 20 किलो, 50 किलो, मन क्या हिसाब होता है? वो पंड के हिसाब से होता है, वो ना फूलों की पंड होती है, उसके हिसाब से होता और है। उसका वेट होता होगा कोई? होता होगा उसका, मन के हिसाब से होता होगा। तो पहले ज़्यादा बिक जाते थे, अब माल कम आ रहा है? माल कम है, माल ख़राब भी हो जाता है बड़ा, कस्टमर ही नहीं है। वो देखें बेचारे फारिग बैठे हुए हैं सुबह के, कोई काम के हालात ही नहीं है, परेशान है, क्या करे बेचारे। जेब में पैसे होंगे एक्स्ट्रा तो फूल खरीदेगा। आगे मुहर्रम आ गए हैं, फिर सफ़र आ गया, तो ऐसे ही यही 2-3 दिन काम के थे। आप देख लें वो बेचारे अभी फर्क बैठे हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए कुछ ना कुछ, आवाम को रिलीफ। पेट्रोल सस्ता होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? फ़र्क नहीं पड़ता, आज सस्ता कर दिया, कल फिर ऊपर कर देंगे, ये बात है। क्या पता फिर सस्ता ही हो जाए। कभी ज़िंदगी नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ने जो फैसला किया था ना रूस से तेल लेने का, इन लोगों ने ले लिया। अब सस्ता तो करें, अब सस्ता क्यों नहीं कर रहे? अब अभी भी उधर ही है। ठीक है जी, अभी भाई को लगता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और कम होनी चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, हम वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि काम के क्या हालात हैं और पेट्रोल सस्ता होने से काम कितना अच्छा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, आज काम शाम कैसा? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है, कभी ज़्यादा कभी नरम कभी तेज। तो सर पेट्रोल की कीमत कम हुई है, पहले भी 8 रुपये, अब फिर 9 रुपये। ਉਹਦੇ कोई चीज़ कमी होनी नहीं, ਤਾਂ नहीं जाना समान, इस वास्ते ये कोई अच्छा हुक्मरान अच्छा आएगा तो फिर ही काम चलेगा। और रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई पैसा को नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही जा रहा है डॉलर के हिसाब से। इनको चाहिए थोड़ा बहुत काम जो है ना आवाम के लिए अच्छा काम करे, कोई भी हुकूमत हो। जहाँ हुकूमतें तो सारी कहती हैं कि हम आवाम के लिए अच्छा ही काम कर रहे कोई हैं। काम नहीं हो रहा, ना ने किया ना इन्होंने किया, कोई मुझे लगता नहीं अच्छा होगा। कोई अल्लाह का बंदा आएगा वही करेगा। अच्छा सर, कितने साल हो गए ये स्टॉल है आपके पास? ये स्टॉल कम से कम 50-60 साल हो गए, इससे पहले दूसरा काम था। मार्केट में बैठे हुए 50-60 साल से इधर ही हैं। ये बड़े वो 60-70 साल जब से पाकिस्तान बना इधर ही बैठे हुए। आपने भी सुना होगा जैसे पेट्रोल महंगा होता है 2-4 रुपये, तूफान आ जाता है हर तरफ महंगाई का, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। लोग परेशान हो जाते हैं, 1 रुपया कम करते हैं 10 रुपये बढ़ा देते हैं। लेकिन अब तो 9 रुपये कम हुआ, पहले भी 8 रुपये कम हुआ। मार्केट में कुछ फ़र्क देखा आपने महंगाई की, कोई शरह कम हुई हो? कम कारोबार नहीं है, कारोबार हालात जो है ख़राब है, लोगों को किराए नहीं निकलते। हम तो मालिक हैं, कोई बात नहीं, गुजारा हो जाता है। जो किराएदार उनका गुजारा नहीं होता, ये बात भाई ये है कि ज़रा महंगाई कम करें, कारोबार चले, लोग खुशहालती होएं, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, कपड़े वगैरह जो भी है, बच्चों का सामान भी जो भी है सस्ता होना चाहिए। लोग खुश होकर जाएं, इधर से जाएं, बाहर से आएँ खुश होकर जाएं, जो अंदर से आए महसूस होकर जाते हैं। अच्छा भाई जी, मार्केट में जो हालात हैं महंगाई के, सारी की सारी कसूरवार हुकूमत ही है या कोई अपने लोगों का भी कसूर है कि ये भी मनमानी कीमतें लगाते हैं, मर्जी करते हैं? ये लोग जो है ना, रुपया बढ़ता है तो 10-10 रुपये ये भी बढ़ा लेते हैं, ये बात है। महंगाई हुई है जितनी भी, लोगों ने भी बहुत की हुई है। हिसाब से चले ना, जो तरीक़ाकार दुबई और सऊदीया का, बाहर यूरोप मुल्कों का, उनका जो भी त्यौहार आता है वो महंगाई कम करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। मुसलमान तो नाक ही रह गए हुए हैं, जो काम है असल उसको महंगाई कम करना चाहिए जो भी। ठीक है जी, गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं मसनूई महंगाई बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह। स्पेशल चीज़ तैयार हो रही है? ये गिलास है दूध पिलाई का। अरे क्या बात है, ऑर्डर का है? नहीं वैसे ही तैयार कर। ऐसे ही तैयार करें। आजकल सर कितनी सेल है? आजकल ज़रा कम, ज़रा स्लो ही चल रहा है। मुहर्रम चढ़ गए ना, इसलिए मुहर्रम अभी
मुहर्रमों के बाद, सफ़र के बाद रबीउल अव्वल में काम चलेगा। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, पेट्रोल सस्ता हुआ, मार्केट में महंगाई कितनी कम हुई? मार्केट में महंगाई कैसे कम हो सकती है? पेट्रोल तो ज़्यादा भी हो सकता, वो दूसरी साइड से वो दूसरा भी बढ़ा दिया, यूनिट बढ़ा दिए, 5 रुपये यूनिट बढ़ा दिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन जब पेट्रोल बढ़ता है तो हम देखते हैं सब महंगा हो जाता है। अब सस्ता हो रहा है तो क्यों नहीं सस्ती हो रही चीज़ें? नहीं, दूसरी साइड से तो बढ़ा दिया ना, यूनिट बढ़ा दिया, 5 रुपये यूनिट बढ़ा दिया। हाँ, तो वो तो वहाँ से ही निकलेगा ना, पेट्रोल भी वहाँ से ही निकलते, वो भी वहाँ से ही निकलेगा। क्या हालात हैं, कौन है कसूरवार इतनी महंगाई का? देखें जी, ये तो अल्लाह ही बेहतर करेगा जो भी। हाँ, ये बंदे की बस की बात तो रही है। हमारे लोग भी अपने आप से महंगाई करते हैं या सारी की सारी हुकूमत ही महंगाई कर रही है? ये वाम भी करती है जी, ये तो नहीं। हाँ, जिस तरह का हुक्मरान वैसी वाम भी होती है, वाम से ही निकलते हैं हुक्मरान। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? अभी तो मसाले खरीदे, महंगे बड़े, हमारी अरेंज से बाहर होता जा रहा सिलसिला। इतने आमदन नहीं है जितने खर्चे हो रहे हैं। आज ये भी आपको पता चला होगा कि बिजली के रेट बढ़ा दिए। पूरी दुनिया में कहीं भी सर्वे करें, जब रेट यूनिट बढ़ाते हैं ना, जब बढ़ते मिसाल के तौर पे आप जो सर्फ करते हैं, यूनिट 100 यूनिट का बिल जितना है ना, 200 का कम हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा होता है, उल्टा हिसाब है, यहाँ उल्टा निज़ाम है। और उसके बाद देखिए, जब आपने डिसाइड कर लिया कि बिजली आपको इस यूनिट पे मिलेगी, एक यूनिट पे जितने पैसे की है, और उसके बाद बिजली लाने का खर्चा, मसूल चुंगी, उसमें फ्यूल खर्च, ये क्या चीज़ें हैं? ये इसकी किसी अवाम को आपने आज तक बताया कि इसका ये प्रोग्राम है जी हमारा, हम इस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं? ऐसे पैसे इकट्ठे करने का क्या फ़ायदा? कोई है तो बताएं आप। अच्छा सर, पेट्रोल सस्ता होने के बाद आई कम हुई है? पेट्रोल जो सस्ता किया, ये कितना था पेट्रोल जब बढ़ाया, अब सस्ता कितना किया? अभी तो माशाल्लाह वो कह रहे जी रशिया से हमने सस्ता पेट्रोल लिया, उसमें हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन ये 9 रुपये बढ़ाना, 9 रुपये कम करना, 250-250 रुपये पे लेके गए। अब ये कितना कम किया उन्होंने? 9 रुपये एक यूनिट पे। और मिट्टी का तेल, जो बंदे जिनके यहाँ गैस नहीं है, वो मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाते हैं, वो कैसे जलाएंगे? उनके बारे में कभी सोचा? वो उतने के ही है। ये मिट्टी का तेल उस वक्त आता बाज़ार में जब पेट्रोलियम में से हर चीज़ निकाल ली जाती है, समझ आई? इसलिए आप इसको महंगाई कम नहीं कर सकते, इस तरह महंगाई नहीं कम होती। कैसे होगी? ये मेहनत करनी पड़ेगी हर बंदे को, ईमानदारी के साथ अपनी सैलरियों पे इनकाद करना चाहिए। बस सस्ती चीज़ें हों। घर पाकिस्तान में कौन सी चीज़ नहीं है, आप ये बताएं? हर चीज़ है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान में, कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क। मदनियात आपके इधर माला माल, अल्लाह ने इतना इनको दिया है कि ये खाए ना, ये दें इनको, प्रोग्राम दें कि भाई इस तरह कमाई करनी है हमने, बिजनेस करें। पाकिस्तान बिजनेस कर सकता है, यहाँ पे बिजनेस वाला कोई बात नहीं। अब आप ये बताएं कि क्या इसमें इतना कुछ है पाकिस्तान में, तो वो आप उससे फ़ायदा नहीं ले रहे। फ़ायदा अपनी जेब में नहीं डाले, मुल्क के ख़जाने में डालो, तब जाकर ये मुल्क को तरक्की मिलेगी। अब ये हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं, कोई ऐसा शख्स आए, अल्लाह का बंदा को नेक हो, जो पाकिस्तान को बुलंदियों तक लेके जाए। हम तो उसके इंतज़ार में हैं। भाई जी, सारे ही हुक्मरान आके कहते हैं कि हमसे नेक कोई नहीं है, हम बुलंदियों तक ले जाएंगे, हम तरक्कियों तक ले जाएंगे, हम आवाम का भला, सब यही तो कह रहे हैं। यही मैं बता रहा हूँ, जब ये जाते हैं, जब इनकी किसी की भी हुकूमत गई है, आने वाला क्या कहता है? ख़जाना खाली है। वो यही कहता है ना। हमने कितनी दफ़ा ये सुनी बात कि जी ख़जाने खाली छोड़ के गए, उन्होंने मुआहदे गलत करके गए, उन्होंने जितने भी ये मुआहदे किए हैं, इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है। अवाम को रिलीफ देने की बात कर रही, क्या देते हैं अवाम को रिलीफ? किस चीज़ का, कैसे देते हैं रिलीफ? आप इसको रिलीफ कहते हैं? आप बताएं। आप जितना कुछ कर रही हैं, घर से बाहर आई हैं भाई, इतने ये देखो, ये बंदे इतनी ईमानदारी से लोगों की बात, अवाम का, हुकूमत को पहुँचाते हैं, तो इनको क्या मिला है? ये मुझे बताया, इनको भी कुछ नहीं मिलता, ये भी वक्त ही पास कर रहे हैं, हम भी वक्त पास कर रहे हैं। दुआ करो अल्लाह कोई
निज़ाम को सिलसिला अच्छा करे। भाई साहब जॉब पे हैं, काम करेंगे तो काम तो करना है, काम तो करना है। ये तो कायदे आज़म की बात पे करें ना, काम और काम, बस सुबह शाम काम ही काम करें, ईमानदारी से करें, जो मिलता है वो देंगे। अब आप ये बताएं कि ये वज़रा, जितने वज़रा हैं, ये क्या गरीब होते हैं? ये गरीब हैं, इनको बिजली का बिल देना नसीब नहीं है। देते हैं? नहीं देते। मुफ्त की बिजली, इधर आवाम पसीने से ऐसे शराबूर है, पंखा नहीं चलाते, डरते मारे कि भाई 100 यूनिट से ऊपर ना हो जाए। तो अब 100 यूनिट के बाद जो कमाएगा वो तो दे देगा टैक्सों में। किस चीज़ में हम टैक्स नहीं देते? अब ये इस पर लगा रहे, साबुन खरीदे हैं उसमें टैक्स है, नहीं तो मैं ला के आपको दिखा देता हूँ, उसके ऊपर भी टैक्स है। अवाम किस चीज़ में दे? ज़रूरियात ज़िंदगी, हर चीज़ पे टैक्स है, तो वो तो दे रही है। सर आप पाकिस्तानी हैं, टैक्स तो देना ही है। आप तो घर में बैठे हैं, बिजली ना इस्तेमाल करें, टैक्स तो आपको फिर भी आ जाना है। ये कोई अकलमंदी है? बिल पे टैक्स तो आ ही जाना है, आप कुछ भी ना करें फिर भी आ जाना है। आप इसको क्या अकलमंदी के समझते कि भाई आप घर में बैठे हैं और टैक्स आपको पड़ रहा है? अब देखें क्या होता, कल को ये ना कह दे औलाद जब पैदा होगी उसके ऊपर भी टैक्स दो, वो तो अभी भी दे रहे हैं आप। तो फिर ये गलत है ना तरीकाकार। हमें नहीं पसंद आया जी, हम तो दुआ ये करते, हम किसी को इल्ज़ाम नहीं देते कौन क्या ले गया सो ले गया, उसको रोको, आइंदा ना करे। मुल्क का ख़जाना भरो। जिस मुल्क में ख़जाने को लोग लूटते हैं ना, वो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक। क्या क्या खरीदारी होगी? जुतियाँ खरीदियां, जूते खरीद लिए, किस किस के? मोटे कोई बच्चों के कपड़े खरीदे। अच्छा। गाँव ने जाना, उधर शादी है। अच्छा। शादी तो जा रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं? तैयारियां हो रही हैं। बस गरीब बंदा तैयारी कोई नहीं कर सकता, बहुत गरीब बंदा मारिया गया, आटा ले के आवा, घर के खर्चे करा, किराए बिल दवा, बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है। क्या करिए? तंगी बहुत तंगी है। पहले फिर भी कोई माड़ा मोटा बंदा गुजारा कर लेंदा सी, हुण कोई नहीं कर सकता। ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਖੋ 500 800 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ गुजारा करना, फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हालात बहुत ख़राब है। मार्केट में कुछ सस्ता था? आज पेट्रोल सस्ता होने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं फ़र्क पड़ा। जो 2000 का 5000 का सूट है, हाँ जी, जी 1000 की जुत्ती, 2000 की 1500 की जुत्ती बेच रही। माड़ा बंदा कुछ नहीं ले सकता। की करिए? मुश्किल हालात, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल। कितने पैसों में सारी चीज़ें, जूते कपड़े ले लेंगे? 5000 लेके आए तो 2 सूट नहीं ले, 5000 ख़त्म हो गया। जूते कपड़े किधर से लेना? गुजारा ही करना बस। माड़े 5000 में कोई चीज़ कुछ नहीं। दो सूट बच्चों के लैन, 2 बड़े लैन, बस ख़त्म, पैसा ख़त्म। जाने का किराया भी नहीं लाते। किराया लाना, किराए महंगाई बड़ी है, किराया लाना, खर्चा करना बहुत ज़्यादा महंगाई है। की करिए? चलो जी, अल्लाह वारिस है, गरीबों का भी अल्लाह वारिस है, गुजारा ही करना। ठीक है जी। नाज़रीन, अवामिर आए, बच्चे, हाँ जी, हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, शॉपिंग हो रही है, जूते कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं और हालात मुश्किल आपके सामने है लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक बाजी। पेट्रोल सस्ता, जूते कितने सस्ते? जूते कोई सस्ते नहीं हुए। क्या करें भाई जी? नहीं, रियली बात है बाजी, कोई सस्ते नहीं हुए। आवाम को तंग कर दिया आपकी महंगाई में। ये सिर्फ मुसलमानों की अपनी गलती है। हम नाम के मुसलमान हैं, जब एक दूसरे का एहतराम ना करें, चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जब तक एक दूसरे का एहतराम नहीं ना करेंगे, बहन को बहन समझें, भाई को भाई समझें, माँ को माँ, ये सिर्फ महंगाई कुछ नहीं है। हमारे में गाली गलोच कर ले जो कैचर बन अखलाकी तौर पे नीचे जाते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें सज़ाएं मिल रही हैं। हम समझते नहीं हैं। चाहे जो मर्ज़ी है, हम रात को रोटी तो खा के सोते हैं ना, चाहे जितनी मर्ज़ी महंगाई है। माँ हमारे लिए रोटी पका के चाहे जहाँ से मर्ज़ी लेके आए, हमें महंगाई से कोई नहीं है। घर में तो रोटी पकती है ना। एक अखलाक चीज़ जो है ना, वो हमने ख़त्म कर दी, जिससे हमें सज़ाएं मिल रही हैं। तूफ़ान आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आता है, हमारे सामने मरते हैं, हम खुशी महसूस करते हैं, चलो कम हुए हैं, हम और यशी करेंगे। हमें मुसलमान की नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से अज़ाब पे अज़ाब आ रहा है। भाई जी, पेट्रोल सस्ता हो गया है, मार्केट में महंगाई कितनी कम हुई उसके बाद? बेटा, इस चीज़ को मानते नहीं हम। 300 का पेट्रोल हो जाए, 400 का हो गया, लोगों ने फिर भी डालना है। आप इधर से देखें, गाड़ियाँ कितनी मोटरसाइकिलें गुजरी, चाहे वो मजदूरी भी कर रहा है ना, 500 की, उसके पास भी मोटरसाइकिल है।
जो 1 लाख की मोटरसाइकिल ले सकता है वो 300 का पेट्रोल भी डला सकता है, इसका कोई नहीं है। तो कमाना ही है ना, भूखे तो नहीं रह सकते, वो तो कमानी है, कुछ भी करके कमानी है। तो मसला तो वही है, अखलाक का आ जाता है ना। जब अखलाक अच्छा होगा ना, आपको खुद बे खुद आप करोड़ोंपति उस पर ज़रूर तरस खाएंगे, यार इसको इसका अखलाक बड़ा अच्छा है, इसको 5-10 हज़ार, आप कहीं 5 हज़ार देने के बजाय आप उसको 10 हज़ार दे दें। जो रोटी शाम को खाता नहीं वो सबसे ज़्यादा आकड़ता है, और तुम क्या हो, तुम फलां हो, यूँ हो, तुम्हें क्या पता है। ये हाल है हमारा। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पेट्रोल सस्ता, मार्केट में कितना फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा है, सब सस्ता हो गया, बहुत कुछ सस्ता हो गया, बातों बातों में और हुकूमत के कागज़ों में। वैसे कोई चीज़, लेकिन मैं हुकूमत को मशवरा देना चाहता हूँ, ये खुद अपने आप को ठीक करें पहले, दूसरों को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक करें। जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनके पास हैं, वज़ीरों के पास, मशीरों के पास, इनकी अपनी जायदादें हैं, उन अफसरान के पास जो अदारों को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, ज़िम्मेदार हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करें, ठीक करें, वो अपने आप को पहले ठीक करें। ठीक है, अपने अंदर ईमानदारी लेके आएँ। इतना बड़ा महकमा बापटा का, ठीक है, हज़ारों लाखों मुलाज़म, लेकिन आधे से ज़्यादा हैं। पहले वो अपने आप को ठीक करें। इस तरह जितने भी हमारे महकमे हैं उनमें आधे से ज़्यादा लोग करप्ट, नाअहल, नकम्मे, काम चोर हैं। ये किसने बता दिया इतना सब कुछ आपको? कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। बड़ी बात, ये सही बात है। अगर कुछ नज़र आता है तो आपको पता, 9 रुपये पेट्रोल सस्ता हो तो 9 रुपये से 5 रुपये तो लोगों को चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। वो कैसे मिलेंगी जब तक ये खुद इतने बड़े बड़े लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, एक मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, जब वो जमात कराते हैं उसके पीछे 50 भी होते हैं, 100 भी, 1000। जब तक वो खुद ठीक नहीं होगा बाकी लोगों की नमाज कैसे ठीक होगी। यानी कोई काम के लिए जो लीडर होता है पहले अपने आप को मिसाल के तौर पे बनाए। जितनी भी माशरों ने तरक्की की है, मुल्कों ने तरक्की की है, कौमों ने तरक्की की है, उनके जो लीडर हैं या लोग हैं, मेन लोग, वो अपने आप को ठीक करते हैं। और यहाँ वो तो ठीक नहीं होते, दूसरों को ठीक करने चले हैं। एक दुकानदार कैसे ठीक होगा? हम तजावज़ात करके बैठे हुए हैं ना। मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी लोग देखो बाज़ार में कितने तजावज़ात हैं। ठीक है, ख़त्म करें। कैसे ख़त्म हो? वो खुद ठीक नहीं, जिन्होंने ख़त्म करनी वो खुद ही ठीक है। पैसे देते हैं? बिल्कुल देते हैं। कितने लेके जाते हैं? कितने? हर बंदा अपने हिसाब से देता है, कोई फिक्स नहीं? फिक्स भी हैं और नॉन फिक्स भी हैं। हफ्ते के, महीने के? महाना लेके जाते हैं। ये तो कंटिन्यूटी हर अदारे में है। ये फिर इसका हिस्सा तो आप भी हैं ना, इनका हिस्सा तो ये भाई भी हैं, इसका हिस्सा तो फिर सब बन गए। हम तो अवाम में है ना। हमें तो जब से पाकिस्तान बना है, ये बताएं आप भी, हमारे से ज़्यादा वो शीशा है जो दोनों तरफ से देखा जा सकता है। कोई बताया नहीं मैंने कभी किसी सियासतदान को सज़ा हुई, किसी दायरे के किसी महकमे वाले को जो किसी ने 50 अरब रुपये का घपला किया, 2 अरब दे भी दिया तो आज़ाद है। जब तक पाकिस्तान बना है मेरा ख्याल का तक किसी आदमी को सज़ा नहीं मिली कि इबरत ना किसी कुछ सियासतदान को या किसी को मिले तो ये मुल्क दिन बे दिन तरक्की कर जाए। भाई जी, जब तक सख्ती नहीं होगी आवाम नहीं सुनेगी। सख्ती हो ही नहीं सकती। वो सख्ती इस तरह होती ना कि एक बंदा नेक है, परहेजगार है या अच्छा है, ईमानदार है, उसमें काम करने की सलाहियत है, तो जब वो खुद काम का सही करता है ना तो फिर दूसरों को भी कहता है भाई आप भी सही करो। तो जब ऊपर ही बैठे हों तो फिर किसने क्या कहना है। एसी लगाया, बैठ गए, 2 फाइलें आई, 10 साइन। बहुत बहुत काबिल लोग भी बैठे हुए हैं इदारों में, बड़े बड़े दफ्तर में बैठ के इस तरह 2-4 10 साइन की और ख़त्म। अफसरान पे क्यों नाराज़ हैं आज आप इतने? भाई अफसरान ने तो नीचे आके करना है ना, अमले को ठीक करना है ना। एक प्राइवेट फैक्ट्री है, छोटी हो या बड़ी है, उसका मालिक है, उसने एक मैनेजर रखा होगा, एक ना फोरमैन रखा होगा, वो उनसे काम लेता है, वो खुद उनके दरमियान में फिरता रहता है, चेक करता है, माल लेके आता है, लाता है, उनको देता है, वो बनाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। और यहाँ इतने बड़े कारखाने बैठा बैठ गया हमारे मुल्क में, ये अफसरों की वजह से बैठा है ना। ज़्यादा है। शहबाज गिल काबिल था, शहजाद अकबर काबिल था, शौकत तरीन काबिल था, हफीज़ काबिल था। हमें तो काबिल बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि बाहर से भी हमें सपोर्ट करते हैं कि ये काबिल लोग हैं, इसे इस्तेमाल करें।
आप नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाई जी? बुरे हाल ही जाड़े जो 600 रुपये की सुबह टूप आ के हैं 350 की मिलती तो बुरा ही हाल कहना मैं कहना कि मैं भंगड़े पावां। सुबह सुबह ही दुख हो गया कि 600 की ट्यूब हो गई थी। ये कि मैं 1200 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाला हूँ, किराए पे मकान है मेरा। या आपने पूछा ज़िंदगी में पहली मरतबा मेरा दिल अंदर से रोया कि यार मैं क्या कमाऊँ, मैं क्या बच्चों को खिलाऊँ। अब 600 रुपये की मैंने ट्यूब डलवाई, ठीक है, इसमें मैं आज क्या लेके जाऊँगा? 1200-600 तो सुबह ही लग गया ना, तो मैं अपनी बीवी को कहाँ से खिलाऊँ, बच्चों को कहाँ से खिलाऊँ, अब खुद क्या खाऊँ? कुछ मेरे भी हो गया कि मैं भी अपना कुछ अच्छा खा लूँ, बच्चों को भी अच्छा खिला लूँ, क्या खाऊँ? है कोई किसी के अंदर नहीं है। हम ये बोलते हैं ना, ये समझते होंगे हमें फ़र्क पड़ता है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्हों के पास पैसा है, इन्हों के पास माल है, ये खा लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं। हम अच्छा पा नहीं सकते, अच्छा खा नहीं सकते। लेकिन भाई जी आवाज़ तो जानी चाहिए, दरवाज़ा तो खटखटाना चाहिए कि आवाम क्या सोच रही है, पॉइंट ऑफ व्यू तो जाना चाहिए। तो पता क्या है, कुछ हमारी आवाम ठीक नहीं है, ठीक है, कुछ हमारे हुक्मरान ने ठीक है। इन्हों की अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म होगी तो हमारी तरफ आएंगे, ठीक है। जब रात को जब मैं 250 रुपये का पेट्रोल डलवा के रोज़ जाता हूँ, वो देने लगी, मुझे दुख नहीं होता होगा कि मैं 250 में 150 से मैं 180 पे या 150 से 120 में अब मैं 250 का पेट्रोल डलवा लूँ, उसमें मेरा क्या आएगा? पूरा लीटर भी नहीं आता। अभी मैंने जाना भी कहाँ होता है, जोड़े पुल के पास। अब तो लीटर पे पहुंच गया, 253 हो गया, 3 रुपये ज़्यादा है बस। अब तो 1 लीटर पे पहुंच गया 250 में। 1 लीटर नहीं होता, पूरा भी नहीं होता। अभी पेट्रोल पंप वाले के पास चले जाओ, अभी इधर देखो, टैंकी की तरफ देखो कि मीटर तक की तरफ देखो, क्या डर रहा है क्या नहीं डर रहे, इसकी कोई गारंटी दे सकता है? इन्हों से कोई नहीं पूछता। इन्हों से भी पूछना चाहिए कि यार तुम क्या करें हमारी माम के साथ। जे ठीक है हम महंगाई करें, आप तो ना उन्हों को छीले उतारो, उन्हों की वो कैसे करें कैसे नहीं कर रहे। भाई इतने परेशान है कि जो हर रोज़ कमाना है सिर्फ वो घर का खर्चा पूरा हो। अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, जैसे आपने बताया कि ट्यूब चेंज करवा ली है, वो देखिए मेरी बात सुने, मेहमान आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, टेंशन हैं सब। ये देखे ना, मैं इधर माशाल्लाह 24 साल हो गए मुझे काम करते हुए, ठीक है। अभी जो हालात है काम के, मैं अपने मालिक को क्या बोलूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। वो कैसे बढ़ाए? जो कारोबार ही नहीं है वो कैसे बढ़ाए? वो भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ, हम दोनों मजबूर है। वो कुछ कमाता हो फिर अच्छा मुझे लगे कि यार मैं अपने उस्ताद को बोलूँ पैसे बढ़ाओ। जब सारी दिहाड़ी में 7,000 5,000 6,000 कमा के लेके जाऊँ, वो आप अपना घर बढ़ेगा, मेरा बढ़ेगा। भाई जी पेट्रोल सस्ता होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महंगा होता है तो मुसीबत आ जाती है महंगाई की। अभी देखिए सस्ता होता है, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, वहाँ पे रहती है। ये कहते हैं ये पेट्रोल सस्ता होगा चीज़ें कम होगी, लेकिन बढ़ती है। ये घर का समझ ले कि खाना पकाना भी मुश्किल है, एक टाइम का। किसी दौर में 2 टाइम का खाना पकता था, ठीक है, अब 1 टाइम का पकता है, उसमें हम 3 टाइम निकालते हैं। वो क्या हमारा क्या कसूर है? गुजारा हो रहा है। जहाँ पे हमारी 50 साल ज़िंदगी है ना, समझ ले अब 25 साल रह गई है, आधी हो गई, ख़त्म हो गई है। ये हमारा शरीर है जो चल रहा है। क्या हल है? क्या हल है? इतने मसाइल की वजह क्या है और हल क्या है, आप बताओ। हमारे हुक्मरानों को करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, पूछना चाहिए, कम करना चाहिए। जब देखें 70 रुपये का लीटर पेट्रोल था, ठीक है ना, तब मेरी तनख्वाह कितनी थी, दिहाड़ी कितनी थी? 500-600। सोना खाते थे, सोना सोते थे। लेकिन उस वक्त भी भाई नाराज़ ही थे, उस वक्त भी शिकायत ही थी सबको। कौन कहता है? कौन कहता है? बहुत सालों से प्रोग्राम कर रही हूँ, रोड्स पे लोगों के पास जाते। अब डबल दिहाड़ी हुई है, 1200 दिहाड़ी हुई है, आटा भी डबल हो गया। अच्छा नहीं खा रहे, अच्छा नहीं सो रहे। दिहाड़ी बढ़ाने के बावजूद भी हम मन सुकून से खा नहीं सकते थे। फिर ऐसी ज़िंदगी की क्या करना है? फिर इस ज़िंदगी को ये तो सिर्फ बच्चों का मुंह देखना पड़ता है कि चले यार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बीवी का मुंह देखना पड़ना है कि चले यार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्हों को क्या हमारा एहसास नहीं है? इन्हों को भी होना चाहिए।
वो तो कहते हैं कि हमें आवाम का बहुत एहसास है। क्यों है ना, हमारे सर पे बैठे हैं, इनको कुछ करना चाहिए हमारे लिए कि हम इनको दुआएं दें। चले मशवरा दें फिर क्या करना चाहिए इनको। देखें चीज़ें कम होनी चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़, हर सब्ज़ी वगैरह, पेट्रोल वगैरह, जो खाने पीने की चीज़ें ये सस्ती होनी चाहिए। आवाम को सुकून हो, सुकून से ख़रीदो फरोख्त हो, ठीक है ना। किसी को टेंशन ना। अब मैं 1200 में मैं दिहाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं उसमें से 600 रुपये का घर का राशन 5-10 दिन का ले सकता हूँ तो मुझे सुकून नहीं होगा। अभी वो 600 में मैं एक टाइम का खाना पका रहा हूँ, वो क्या सुकून है। बस लेके जाओ और लगा दो, यही चल रहा है। ये तो बस वक्त को धक्का लगा रहे हैं हम। ये तो जी बस वक्त को धक्का लगाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है काम? काम ठंडा ही है। क्या हो गया, कपड़े महंगे? कपड़े महंगे नहीं हुए, कपड़े महंगे भी हैं और कस्टमर भी नहीं है। कहाँ चले गए सारे कस्टमर? ये फैसलाबाद से लेके आते हैं। कस्टमर कहाँ चले गए? कस्टमर महंगाई के तरफ चले गए हैं। लोगों के घर का खाना नहीं पूरा होता, कपड़े कौन पहनेगा। हमने इधर बाज़ार में ज़िंदगी गुजार दी है। ये गर्मी के दिन है, लोगों ने, हमने अपनी आंखों से देखा है, औरतों ने सर्दी वाले सूट पहने हुए हैं कि उनके पास पैसे नहीं है कि गर्मी वाले वो ख़रीदें और पहने। मोटे कपड़े पहन के गुजारे। कपड़े पहन के ख़रीदारी बाज़ार में जो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें मजबूरी से ख़रीद रही हैं। बड़ी कपड़े ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। तो वो लोग इधर, कई ऐसे लोग हैं जो गर्मी में 5-5, 6-6 सूट लेके जाते थे, अभी एक सूट पे आ गए हैं क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है। महंगाई इतनी है। भाई जी, 100 रुपये का घी का पैकेट है, 200 रुपये किलो आटा है, कहाँ से गरीब आदमी पूरा करेगा। ये चीज़ें सारी इंसान को सोचनी चाहिए। प्याज, सब्ज़ी, हर सब्ज़ी महंगी है। 200 रुपये किलो भिंडी है, 200 रुपये किलो अरबी है, हर चीज़ महंगी है। तो जो बंदा 1000 कमाने वाला है वो घर की सिर्फ खाने की चीज़ नहीं पूरी कर सकता। और बिजली की, ऊपर से बिजली, पेट्रोल सस्ता की है और बिजली महंगी कर दी है। जिस गरीब आदमी के पास तो पेट्रोल वाली चीज़ें नहीं है ना बाइक है ना गाड़ी है, उनको पेट्रोल के साथ कोई लिंक नहीं है। उनकी बिजली महंगी हो गई है, वो तो नुकसान भी जा रहे हैं ना। उन्होंने तो सड़ पकड़ के बैठ ही जाना है कि अगर 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, जिसका एक हफ्ते का 1 लीटर पेट्रोल चलता है उसको 10 रुपये प्रॉफिट मिला है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन उसकी एक हफ्ते की बिजली 100 रुपये की बढ़ गई है। ये चीज़ें हुकूमत को सोचनी चाहिए कि ये अवाम को रिलीफ देना है, बिजली सस्ती करें, पानी का बिल सस्ता करें। ये देखें जब नवाज शरीफ की हुकूमत से 240 रुपये बिल था पानी का और 2 महीने बाद आता था। अब जब इमरान खान की और डबल भी नहीं हो गया, डबल से ट्रिपल हो गया, 700 रुपये बिल है। 240 वाला बिल 700 रुपये और आता भी हर महीने है। और बिजली जो 300 की चलती थी अब वो 3000 की चलती है। 300 वाली बिजली 3000 में चलती है। एक पंखा, एक लाइट, एक फ्रिज गरीब आदमी के घर वो भी नहीं होती। एक लाइट और एक पंखा और बिल 3-3, 4-4 हज़ार रुपया जमा करवाता है। वो भी वो एहतियात से चलाता है कि बिल कहाँ से देना है। वो सारा दिन हाथ वाले पंखे बच्चे गली में लेके बैठे हैं, दरवाजे पे बैठे हैं, हवा चल रही है, छत पे सो गए हैं, फिर भी बिल देना पड़ता है। भाई जी, पेट्रोल महंगा होता है तो सब महंगा हो जाता है। मैं तो आज आई थी कि भाई आज खुश होंगे कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, कुछ मार्केट में सुकून हो गया महंगाई। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हुआ है। आप चले जाएं, किसी रिक्शे वाले ने, किसी वैगन वाले ने कोई किराया नहीं कम किया। क्योंकि जब 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता है ना, किराया ऑटोमेटिक हर बंदा बढ़ा देता है। भाई जी 2 रुपये पेट्रोल बढ़े तो मुसीबत हो जाती है महंगाई की। सस्ता हुआ है, लेकिन किसी रिक्शे वाले ने 5 रुपये भी किराया कम नहीं किया। लेकिन इसमें ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना, जब बड़ा महंगा होता है तो ये किराया बढ़ता है, इनका एक्शन लें। जब सस्ता होता है तो इनको एक्शन दें कि भाई कम करो अब, लेकिन वो करते ही नहीं है। होना चाहिए काम, लेकिन चीज़ें कम नहीं हो रही। अवामी राय आपके सामने है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल दूसरी बार कम हुई हैं और बड़ी देर से मैं रोड्स पे होती हूँ, रिपोर्टिंग भी करती रही हूँ, अब प्रोग्राम भी कर रही हूँ। लोगों से बड़ा ताल्लुक़ रहता है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मौका मिलता है। मैंने वो वक्त भी देखा है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 से 3 रुपये इजाफा होता है तो हर तरफ प्याज, टमाटर वाले, ठेले वाले की ज़बान पे भी यही बात होती है कि ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बढ़ गया है, प्याज टमाटर महंगा हो गया, कपड़े महंगे हो गए, जूते महंगे हो गए, हर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन पेट्रोल 9 रुपये फ़ी लीटर कम हुआ है, इससे पहले 8 रुपये फ़ी लीटर कम हुआ है। डीज़ल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन मार्केट में महंगाई पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हुकूमत को तो हम कसूरवार ठहराते ही हैं कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म कहाँ पर है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहाँ पर हैं, जिनकी ड्यूटी ही ये है कि उन्होंने प्राइस चेक करना है और जो प्राइस है उसको
फिक्स जो गवर्नमेंट की जानिब से किया जाता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, लेकिन कहीं ना कहीं कसूरवार तो हमारे लोगों का भी है कि जहाँ पर एक तरफ तो वाकई महंगाई हो रही है, दूसरी जानिब मसनूई महंगाई ने भी लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल बना कर रखी हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की निगहबान।